हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और लेवल बढ़ाते बढ़ाते उसको ले जाएंगे एकदम आगे तक। ठीक है, तो आज की जो प्रॉफिट एंड लॉस है मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट कराऊंगा और धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ता रहेगा। तो एक एक करके हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा और आप इतनी अच्छी तरीके से कर लोगे कि सारे क्वेश्चंस को आप समझ लोगे कि इसका आंसर कैसे देते हैं, इसको क्वेश्चंस को पकड़ लोगे आप कि हाँ इसको करा कैसे जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं इस क्वेश्चंस की, इस चैप्टर की। क्योंकि हर क्वेश्चन को करने के लिए हमें उसका बेसिक आना चाहिए, हर क्वेश्चन को करने के लिए हमें उसका बेसिक आना चाहिए। तो सबसे पहले हम बेसिक डिटेल जान लेते हैं कि मैं कुछ टर्म यूज करूंगा, बार बार टीसी या टीपी नाम का कोई टर्म यूज करूंगा तो आप समझ जाना उसका मतलब होता है टोटल कॉस्ट। अभी बताता हूँ टोटल कॉस्ट क्या होती है। अब मैं यूज करूंगा एसपी, तो उसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग कॉस्ट नहीं बोलते हैं हम इसको, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट इसलिए नहीं बोलते तो कॉस्ट का मतलब बताता हूँ क्या होता है। उसके बाद होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस, इसको हम कॉस्ट बोलते हैं, इसको हम कॉस्ट बोलते हैं। अच्छा, सेलिंग प्राइस को हम सेलिंग कॉस्ट इसलिए नहीं बोलते क्योंकि कॉस्ट का मतलब होती है लागत। मैंने पूछा कि कॉस्ट क्या है एग्जैक्टली, तो आपने बोला 200 रुपए, इसका मतलब आपने 200 पे करे हैं, आपके लिए वो कॉस्ट है। अगर आप उसको देखोगे तो वो बात अलग है, वो आपके लिए सेलिंग है। तो कॉस्ट का मतलब होता है लागत। अरे बेचते समय हम थोड़ी ना उससे लागत लेंगे, लागत नहीं लेंगे, इसलिए हम कॉस्ट को प्राइस करके बोलते हैं। वैसे कई जगह आपको एससी भी देखने को मिल जाएगा, बट एससी नहीं मानते, हम एसपी मानते हैं। ठीक है, ठीक है, और टीसी या टीपी दोनों भी होता है। ठीक है, समझ में आया, हम मानते हैं। आलोक ने दुकान खोली है, किसकी? कैफे खोला, कुछ भी खोल दिया, एक दुकान खोल दिया इसने, ये बेच रहा है बैग, सस्ते सस्ते बैग बेच रहा है, ये 100 के दो, 100 के दो, 100 रुपए का एक बेच रहा है। चलो इतने सस्ते भी मिल पा रहे, ओरिजिनल बैग है ना, 100 रुपए का बेच रहा है। मतलब 100 का कोई बैग ही नहीं आता, 100 रुपए का बैग बेच रहा है। वो आता है ना स्टेशन में, वो वाले बैग सस्ते भी मिल रहे हैं। अच्छा, मैंने आलोक से पूछा ना 100 रुपए का बेच रहे हो इतने सस्ता, आलोक ने मुझे बताया काम की बात बताऊं। मैंने बताओ ना क्या है काम की बात। उसने बताया ये ना मैंने अपने घर में बनाए हैं, बड़े लोकल सामान से बनाए हैं, अब मैं इनको टिपा दूंगा और मैं अच्छा खासा पैसा कमा दूंगा। मैंने बोला अरे लोकल सामान से तो फिर भी पैसा तो लगा हुआ है बनाने में। उसने बोला मेरे को तो बस ये 20 रुपए लगे थे बनाने में। कितने लगे थे? 20 रुपए लगे थे बनाने में। मैंने बोला बहुत चालू हो भाई तुम, बहुत चालू हो। 20 रुपए की चीज 100 रुपए की बेच रहे हो, 20 रुपए की चीज 100 रुपए की बेच रहे हो। इसका मतलब ये हमारा क्या है, जेब से इसके कितने रुपए लगा है, इतना लगा है। क्या है ये हमारा सीपी है। क्या है? सीपी है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, लोग बोले मैं तो इसमें बेच रहा हूं, मैं तो इसमें बेच रहा हूं, सेलिंग प्राइस। अच्छा, प्रॉफिट कितने कमा रहा है ये लोग भाई? ये लोग प्रॉफिट बहुत कमाता है। देखो कितना कमा रहा है, 80 रुपए प्रॉफिट कमा रहा है। और आपने कैसे निकाला, आप ध्यान से देखोगे तो सीपी में से जब आपने एसपी माइनस करा तब आपका क्या निकल गया है, प्रॉफिट। पी हियर इज प्रॉफिट। समझ में आया? समझ में आया? पक्का पक्का? भाई साहब देख रहे हो कैसे मतलब धांधली यहाँ चल रही है सीधे स्टेशन में बेच के। अच्छा चलो, तो भाई स्टेशन में बेचना सच में बहुत ज्यादा अर्न करते हैं, बहुत ज्यादा। वो जो चार्जर वगैरह सोचो क्या ही अर्न करता होगा, बहुत तगड़ा करते हैं, मार्जिन बहुत ज्यादा होता है उनका, बहुत लो क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं वो। एसपी माइनस सीपी कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट पी निकल जाएगा। हमने आपको ये भी नहीं कराया था, हमने आपको ये कराया था और आपने खुद आंसर बताया कि भैया 100 रुपए की चीज थी, आपने 20 रुपए उसमें खर्च कर दिए, इसका मतलब 80 रुपए आपने जेब में कमाए हैं। कमाए मतलब प्रॉफिट है आपका, ये आपने खुद मुझे बताया, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बनाया, आप ही लोग मुझे बता रहे। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब इसको देख के हमारे अब्दुल आ गए और बोल रहे हैं कि हम भी बेचेंगे। तो अब्दुल भी आ गया, वो भी बेच रहा 100 रुपए बैग खरीदो 100 रुपए। मैंने बोला ठीक है जी, बैग खरीद रहे 100 रुपए का। कितने खरीद रहे? 100 रुपए का। अब मैंने इससे भी पूछा 100 रुपए क्यों बेच रहे हो तुम? बात बताऊं, ये भी मेरे कारण बता रहा है। देखो ना 120 रुपए लगे, मैंने उससे अच्छा वैल्यू बताया। देखो लोग कैसे खरीदेंगे, 120 रुपए लगे मेरे को उसको बनाने में। कितने लगे? 120 रुपए लगे हैं। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस लगा उसको बनाने का। हाँ। तो जेब से क्या लगा? 120 लग गया है ना। और तो बेच कितने में रहे? 100 का। कह रहा मैं ना बहुत चालू हूँ, मैं ना देखना इसका जो भी बिजनेस कैसे बंद करा लूंगा। मैंने बोला अरे तुम तो बहुत सच में बहुत चालू हो, तुम तो बहुत चालू हो जी। 120 रुपए की चीज बनाई है और क्या नाम है 100 रुपए बेच रहा है। कितना फायदा कमा रहा है? फायदा कहाँ, लॉस हो रहा है।
लॉस कमा रहा है, कितने कमा रहा है? 20 का 20 रुपए का लॉस। माइनस 20 तो नहीं लिखूंगा ना, तो इसको कैसे निकाला आपने? इसको उल्टा माइनस करके निकाला। ध्यान से देखो, सीपी अगर इसको माइनस करो तो माइनस में आंसर आएगा, तो इसलिए हम उल्टा माइनस करते हैं लॉस निकालने के लिए। क्या करते हैं? सीपी माइनस माइनस एसपी। ठीक है। अब ये भी ऐसे मिल नहीं रहा है, इससे भी नहीं रहा गया, इसके पेट में भी दर्द हो रहा था, ये गया और बोला कि मैं भी बेचूंगा 110 रुपए का बेचूंगा, अब बताओ तुम। मैंने बोला ठीक है, इसने दोबारा से मेरी भी सुन रहा, मैं नहीं सुन रहा तेरे से, फिर भी जबरदस्ती कहा सुना के चला गया कि मेरे को बनाने में 110 रुपए ही लगा है। मैंने बोला तो ये बात बता, घर कैसे चला रहा है? कह रहे मेरा पैशन था, मेरे को बचपन से ही बैग बेचने वाला बंदा था, मेरे को बैग्स बेचने थे। तो मैंने बोला वाह, अपना पैशन पूरा करा, पैसा नहीं कमाना, लोगों के संग ईमानदारी निभाई। कितने रुपए कमाए इसने? 0। ये रहा सीपी, ये रहा एसपी। जब सीपी और एसपी बराबर होते हैं, जब सीपी और एसपी बराबर होते हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना होता है? 0। ठीक है। और अब्दुल क्या खा रहा था? लॉस। जब हमारा एसपी, अच्छा लॉस में एसपी बढ़ा तो सीपी बढ़ा तो ध्यान से सीपी देखो। बड़ा होगा। आप ही लोग आंसर कर रहे हो, मैं तो बस एक जरिया हूं यार। प्रॉफिट में क्या होता है? एसपी माइनस सी। नहीं मैं कंडीशन बड़ा पूछ होता है। कंडीशन पूछ बड़ा एसपी बड़ा होता है? यस सर। तो ये बोलो ना, मैं बार-बार एसपी एसपी लिखवा रहे हैं, एसपी एसपी एसपी। चलो बढ़िया लगा, जी सर। समझ में आया? जी। एकदम बेसिक रहेंगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुम डिटेल वाला, मन खराब कर दिया। अब देखा इसमें नंबर लेके नहीं आया ना, फिर तुम्हें बताता हूँ मैं। ये समझ में आया बढ़िया तरीके से? जी सर। 1 2 3 केस समझ में आया? इसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं, ठीक है, इसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं। ये रहा प्रॉफिट का फॉर्मूला, नोट कर लीजिए, ठीक है। और लॉस का हम दिखा देते हैं। लॉस का कैसे होता है? लिखा कहाँ लिखा है? Loss। ये रहा, ये हमारा लॉस का लिखा है। 20 काट देता हूँ मैं ये। ठीक है, ये हमारा लॉस। ठीक है, प्रॉफिट को हम पी से भी डिनोट करेंगे, लॉस को हम एल से भी डिनोट करेंगे। समझ में आया? और जब भी बोले नो प्रॉफिट नो लॉस, समझ जाना कि दोनों की तरफ बराबर की तरफ इशारा कर रहा है। फिर मत बोलना कि ये कैसे आया, फिर ऐसे करते रहोगे बार बार। चलो दुकानदारी देख रहे हो, अब दुकान मत लगा देना घर जाके। चलो, हमने बचपन में परसेंटेज पढ़ा था जी, बचपन में पढ़ा था, वो बचपन के जब दूध के दांत हमारे आया करते थे, हमने परसेंटेज पढ़ा था और एक फॉर्मूला भी पढ़ा था हमने उसमें। हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था कि उस फॉर्मूले का नाम क्या था? बेस वैल्यू अपॉन में कंपैरिजन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने गिनती का, आपको इतने सारे फॉर्मूले होते हैं, मैंने गिनती के आपको निचोड़ के बस 3 फॉर्मूले याद कराए थे, और वो 3 फॉर्मूले अब मन में बैठा लीजिए। उनमें से एक फॉर्मूला ये वाला भी था, ध्यान रखिए, मैं लिख देता हूँ दोबारा से आपके लिए, मैं इधर नहीं लिख रहा, इधर लिख देता हूँ। ये वाला फॉर्मूला परसेंटेज का एक फॉर्मूला ये भी हुआ करता था, आइंदा मेरे को दोबारा लिखाना ना पड़े, मैं लिखवा रहा हूँ क्योंकि परसेंट काम आएगा आपके, ठीक है, ध्यान से रखिए। कंपैरिजन वैल्यू याद करो, मैंने पहली बार ही लिखवाया था आपको। कंपैरिजन वैल्यू अपॉन में बेस वैल्यू इनटू, ये होता है, ये होता है, होता नहीं। हम निकाल के रहे हैं इस समय, ये बोल रहा है कि प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल के दिखाओ। मैंने बोला ठीक है। बेस किससे कंपेयर करते हैं, अभी मैं बताता हूँ। इसने कितने खरीदा था, कहा क्या 20 रुपए का खरीदा था, 80 का बेच रहा था, तो कितने खरीदा था? 20 सॉरी 100 में बेचा था, 20 का खरीदा था, 100 में बेचा था, 20 का खरीदा था, 100 में बेचा था, कितने रुपए कमाया? 80 रुपए। कहीं भी सेलिंग प्राइस का जिक्र हुआ नहीं। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है, मतलब कितना वो है, कितना उसका प्राइस है, कितना हमारे जेब से जा रहा है। तो ये सबसे मेन चीज होती है, हमारे जेब से कितना जा रहा है। अरे भाड़ में जाए, अगर कल को हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम पैसा नहीं कमाएंगे, लेकिन इतना तो पता लगे हमारे जेब से इतना जा रहा है, ताकि हम अपना बैलेंस करा पाए, ठीक है। कहीं पता लगे जेब से ज्यादा जा रहा है, आप उधर फिर भी बैठे हो तो आप लॉस खाते रहोगे, घर का पैसा ज्यादा रहोगे। समझ में आया? तो ये हमेशा पता होना चाहिए कि मेन चीज क्या होती है, जेब से कितना आ रहा है, यानी कॉस्ट आपकी कितनी लग रही है। तो हमेशा जो हमारे लिए बेस रहेगा, बेस मतलब क्या होता है, मुखिया, मेन, तो हमेशा बेस क्या रहता है। अगर जबरदस्ती हमसे कराए कि बेस में जबरदस्ती बुलवाए कि एसपी है, जबरदस्ती बुलवाता है भाई, वो जबरदस्ती बुलवाए कि एसपी है, तब हम जाके एसपी करते हैं, वरना
हमेशा मुखिया कौन होता है? बेस बेस, और या फिर बेस कौन है? सीपी समझ में आया? क्या निकाल रहे हैं? प्रॉफिट की। तो कंपैरिजन किसका कर रहे हैं? बेस से प्रॉफिट का कर रहे हैं। ये तो समझ में आया। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया है, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 100। सेम इसका लॉस का सेम, समझ में आया। एक सुंदर सा एग्जांपल दे रखा है, इसको करके इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि सच में हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। बोला है कि सीपी इतना है, एसपी इतना है, सीपी इतना है, एसपी इतना है, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। क्या निकालो? प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। ये प्रॉफिट का है, नीचे लॉस का है, समझ में आया। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। निकालते हैं। हमें पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज, देखो अभी मैं एक एक स्टेप कराऊंगा, लेकिन लास्ट तक एकदम एंड तक पहुंचते भगना है हमें, तो अभी एक एक स्टेप करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट निकालते हैं पहले। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट जो भी हमारे पास एसपी होता है, बड़ा वाला टर्म, उसमें बड़ा टर्म सॉरी एसपी, क्योंकि प्रॉफिट के केस में हमेशा एसपी ज्यादा होगा, तब हमारा एसपी माइनस क्या होता है? सीपी सीपी, कनॉट प्लेस, है ना, ठीक है। शिवाजी पार्क और कनॉट प्लेस। शिवाजी पार्क कितना है? 300। कनॉट प्लेस में कितने रुपए के कपड़े मिल रहे हैं? 250 के मिल रहे हैं। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 50 रुपए का लाभ हो रहा है। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या कहता है? 15 अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में प्रॉफिट कितना निकला? 20%। हाँ, पर इनको सबको आना चाहिए, सब लोग देख लीजिए। 250। कॉस्ट प्राइस कितना निकला? 250 250 मल्टीप्लाई बाय। मेरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको समझ में आना चाहिए। मैं तो आंसर देखते ही समझ गया था, बट आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है। मैं आपको अभी एक से एक क्वेश्चन दिखा दूंगा, आपको लगेगा तो सिंपल है, पर आप उसके आंसर नहीं कर पाओगे। उस क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस रखोगे जब भी हम कर पाओगे। इतना भी पेशेंस नहीं कि बस बैठ गए ऐसे। पेशेंस मतलब पूरा क्वेश्चन पढ़ो, देन यू कैन एबल टू आंसर, ठीक है। अच्छा, समझ में आया? 1/5 बच्चा को पता है, बच्चे को पता है कि 1/5। भाई अगर ये भी नहीं होता ना तो मेरे को पता है 1/5 हम डायरेक्ट किसको बोलते हैं। 1/5 हम किसको बोलते हैं? 20%। अब मैंने आपको बोला धीरे धीरे याद कर लो, ये धीरे धीरे याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम बहुत बचाता है। दूसरा होता है लॉस का केस। लॉस का केस में सीपी ज्यादा होता है, इसमें खुद दे रखा है सीपी 250 है, ठीक है। लॉस निकाल, डायरेक्ट लॉस निकाल लूं, जी सर। यहाँ पर माइनस लिख देते हैं। 250 में से क्या 200 का कितना आया? 50 का लॉस है। 50 निकाल ले परसेंट, इसका 20% लॉस होगा। निकाल ले, ठीक है। 20% होगा, चलो ठीक है, ठीक है। ये भी निकालने की जरूरत नहीं है ना, अब ये भी निकालना पड़े तो फिर तो भाई क्या ही मैं यहाँ खड़ा हूँ, फिर मुझे माफ कर दो। तुम ये भी निकालने के लिए बोलोगे तो, ठीक है। समझ में आया? जी सर। समझ में आया? बस ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब कुछ थोड़ी चीजें सीखते हैं, हम कुछ चीजें सीखते हैं। रेशो से परसेंटेज में आना, वो मैं पहले भी सिखा चुका हूँ आपको, पहले भी सिखा चुका हूँ, ठीक है। पहले भी सिखा चुका हूँ कि भाई ये भी एक रेशियो है। अगर 1/में अगर तो आप 1/2 लिखी है, 1/2 लिखी है तो उसको भी रेशियो में लिख सकते हैं 1:2, ठीक है। और इसको भी हम परसेंटेज में ले आ सकते हैं, ठीक है। तो रेशियो से परसेंटेज या रेशियो ले आना, रेशियो से परसेंटेज ले आना, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये आपको बहुत अच्छे से। आपको अभी फिलहाल के लिए हमारे पास है परसेंटेज और रेशियो। हम परसेंटेज दे रखेंगे, मान लेते हैं 25% दे रखेंगे, कितना रखेंगे? 25%। 25%, तो 25% को कैसे लिख सकते हैं? 1/4। 1/4 यही तो हमारी रेशियो है, यही हमारी फ्रैक्शन और रेशियो को रेशियो में भी लिख सकता हूं मैं 1:4। तो रेशियो फ्रैक्शन आपको आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कैसे यूज होगा, क्योंकि मैं अभी परसेंटेज तो करा नहीं रहा, मैं करा रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमें कैसे आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस में हमें क्या पता होना चाहिए, ठीक है। वो हम जानने की कोशिश करते हैं, वो हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं एक खाली पेज इसके लिए ऐड नहीं करवाता, ठीक है। तो ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो समझते हैं, मैं भागूंगा नहीं, आराम से लूंगा। उसने बोला है प्रॉफिट 25% है, कितना है? 25%। मुझे सीपी और एसपी की रेशियो बताओ, सीपी एंड एसपी की रेशियो बताओ। क्या मांग रहा है? सीपी और एसपी की क्या मांग रहा है? रेशियो मांग रहा है। निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, 1। अभी निकाल लोगे। देखो कितना इजी है, मुश्किल होता तो मैंने क्या बोला, मैं खुद ही नहीं कराता,
फिर आप खुद कर लेते हैं। देखो बहुत मुश्किल होगा तो नहीं कराऊंगा, आप बोल देना मुश्किल है मैं नहीं कराऊंगा। 25% को हम डायरेक्ट फ्रैक्शन में क्या ले सकते हैं? 1/4। आपको पता है क्यों ले सकते हैं हम? मैं फिर भी एक बार करके दिखा देता हूँ, फिर भी एक बार करके दिखा देता हूँ। 25% हटाने के लिए हम 100 लिखते हैं, नीचे परसेंट हटाने के लिए हम 100 लिखते हैं। 25 से टारगेट कट रहा है, 25 से कम 2500 हम डायरेक्ट यूज करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट है 1/4। हमने बचपन में प्रॉफिट का एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें हमेशा ऊपर वाला जो होता था प्रॉफिट होता था। प्रॉफिट का फॉर्मूला में ऊपर वाला जो होता था प्रॉफिट होता था, नीचे वाला सीपी होता था। सीपी कॉस्ट प्राइस। ध्यान से फॉर्मूला, इसलिए मैंने फॉर्मूला स्पेशली लिखवाया आपको, यही होता था। जी सर। तो यही तो रेशियो निकालेगा, यही तो रेशियो निकालेगा। अब ध्यान से देखो जो एसपी कैसे निकलता है? एसपी कैसे निकलता है? सीपी प्लस प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता था? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता था? एसपी माइनस सीपी, यही तो होता था। भाई माइनस सीपी जरा क्या हो जाएगा? समझ में आया? फिर तो बच्चा कह सकता है कि मैंने ये 20 रुपए की चीज खरीदी है, 80 रुपए मैंने इसमें कमा रहा हूँ, तो 100 रुपए का ही तो बेच दूंगा। 20 रुपए का बस्ता खरीदा था हमने, 80 रुपए तो हम रेलवे फाटक में कमा लेते हैं, तो बस्ता तो हम 100 रुपए का ही बेचेंगे। वही प्रॉफिट है। 20 रुपए हमने जेब से लगाया है, 80 रुपए हम कमाएंगे, तो सेलिंग प्राइस 100 रुपए रखेंगे हम। मैं वही फॉर्मूला है, ठीक है। अभी निकालते हैं, ये मैं मिटा रहा हूँ। ये समझ में आया कि इसको कहाँ से होता है? जी सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा सीपी कितना है? 4। ठीक है। एसपी कितना है? 1 एसपी कितना है? नहीं पता। 3 पी कितना है? और एसपी का भी मैंने बताया था कि इन दोनों का जोड़ ही तो एसपी होता है। 5। समझ में आया कैसे रेशियो बनी? जी सर। यानी कि अगर 4 की चीज तो 5 में लिखेंगे, और रेशियो में हमेशा x होता है, इसके साथ याद रखना। पर हम लिखे ना, क्योंकि ऐसे x कट जाता है इसलिए हम लिखते हैं। x का मतलब क्या डिनोट करता है? मान लेते हैं कोई टर्म रही होगी 20:5, कोई टर्म ऐसी रही है, लेकिन हमें तो ये पता नहीं था, और यहाँ पर कट के आंसर आ रहा है 4:1, ये आ रहा है। अब आपको पता है कि ये जो 4:1 है ये क्या रही होगी? भाई 4:1 तो ये भी हो सकती है, 40:10 ये भी हो सकती है, ये भी तो 4 और 1 बनेगी, तो कुछ भी हो सकता है। हमें नहीं पता, जब हमें नहीं पता होता कि कितने से कट कर आई है, क्योंकि टर्म हमें नहीं पता होता। जब अपने इंटीग्रेशन करिए उसमें हम हमेशा कांस्टेंट को c मानते हैं। अगर आपके फिजिक्स होगी या फिर आपके मैथ्स होगी 11th 12th में, हमने इंटीग्रेशन करी होगी, क्योंकि उसमें हमें नहीं पता होता कि वो एक क्या नंबर उसमें 0 बना होगा। जो कांस्टेंट हमेशा डिफरेंशिएशन में 0 बन जाता था, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो क्या नंबर कटा होगा, क्या 0 बना होगा। ऐसे ही भाई ये 4/1 तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऐसे हजारों अनगिनत नंबर, इन्फिनिटी नंबर हो सकते हैं जो 4 और 1 रेशियो बना सकते हैं। अब उनमें से कौन सा हमारा है वो हमें नहीं पता, इसलिए रेशियो में x आता है। और x यहाँ पर क्या नोट करता है? इतने गुना। ठीक है, समझ में आया? जी सर। समझ में आया? जी सर। x हमेशा नोट करता है इतने गुना। फिलहाल के लिए मैं x जरूरत नहीं थी, जो इसने रेशियो मांगी थी, क्योंकि मैंने बस समझाने के लिए बताया कि ये कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, इस बारे में सिखाऊंगा कैसे बनता है वो। ठीक है, ठीक है, जी सर। समझ में आया? तो रेशियो कितनी इजी है। यही अगर लॉस का केस होता तो कैसे बनता वो भी देख लेते हैं एक बार। हाँ माइनस होता, बस माइनस होता। फिर भी एक बार मैं करा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे बाकी। ठीक है, चलो देख लेते हैं, माइनस का केस भी देख लेते हैं। उसने बोला है 1/3 का 1/3 छोड़ो, यहाँ पर ले रखा है परसेंटेज दे रखा है 33 पॉइंट बोल रखा है, इतना आपका लॉस दे रखा है। क्या दे रखा है भाई? लॉस दे रखा है। क्या दे रखा है? लॉस। और मांगा सीपी और एसपी की रेशियो भी मांग रहा है। मैंने बोला निकाल देंगे, तुझसे डरते हैं क्या? निकाल देंगे। मेरे को क्या कम चालू समझ रहा है? देख अभी कैसे निकालते हैं। तूने 33 बोला है ना, तो हमें पता है 33 1/3 को हम क्या बोलते हैं? 33.33 बोलते हैं। आप क्या उसको फ्रैक्शन को सॉल्व भी कर सकते हो? फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है? 33 1/3 को आता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस ऊपर वाला नंबर ये होता है। अपॉन में जो नीचे वाला होता है, नीचे का नंबर नीचे रहता है। ये तो आता है ना, ये तो बच्चा जानता है कि इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। अब ये नहीं कराने बैठूंगा आपको, डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी चाहिए कि 33 1/3 को हम 33.33 होते हैं, और 33.33 को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? बच्चा जानता है ये चीज तो।
ठीक है, जी सर। ठीक है। क्योंकि 1/3 को देखो मैं आपको फिर भी करके आता हूँ, 1/3 का 100 मल्टीप्लाई होगा परसेंटेज में बदलने के लिए और डिवाइड करके देखना 33.33 ही बचता रहेगा। ठीक है, जी ठीक है, जी सर। चलो ठीक है, चल करें। अब तो बन ही गया, आंसर ही बन गया। नीचे वाला हमारा होता है सीपी और ऊपर आता है प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें लॉस हो रहा था, ये ऊपर आ गया आ जाएगा लॉस। ठीक है। सीपी कितना आ गया 3, क्योंकि लॉस में देख रहा था एसपी हमेशा कम होगा, ये हमारा सीपी है, एसपी हमेशा देखो कम निकलेगा। तो 3 की ये लॉस हमेशा माइनस का होता है, तो 3 में से 1 गया 2। समझ में आया? इजी था, मजा आ गया करने में, मजा आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। मैं कहां से कराने की कोशिश कर रहा हूं अभी से पकड़िए, ठीक है। देखना मैथ्स कुछ दिनों में पसंद आने लगेगी। समझ में आया? ठीक है, अभी तक का कैसा लगा? अच्छा चैप्टर अच्छा लगा? जी सर। मजा आएगा करने में, ध्यान से देखते हैं। एक मटेरियल है, अ मटेरियल इज परचेज फॉर 600 रुपए। कितने का? जो भी डिटेल दे रखी होती है हमेशा उसको हम पहले नोट कर लेते हैं। 600 रुपए का एक मटेरियल हमने खरीदा। कितने का खरीदा? 600 रुपए का हमने परचेज करा है। अगर हम कहीं से परचेज करते तो हमारे लिए वो सीपी होता है एसपी होता है? कहीं से अगर हम चीजें खरीदी है हमने तो एसपी होता है। नहीं, हमारे लिए तो सीपी है ना, हमने खरीदी है। अब जितने में हम बेचेंगे वो है, सेल नहीं कर रहा, सेल बोलेगा तो ये हमारा क्या है? सीपी कॉस्ट प्राइस। समझ में आया? बोलता है इफ 1/4 ऑफ द मटेरियल, 1/4 ऑफ द मटेरियल, पहले 1/4 निकाले थे आगे पढ़ने से पहले। 1/4 की हमको छिड़खानी हुई है, तो 1/4 कितना है इस मटेरियल का? 1/4 कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो 150 रुपए, 150। यही होगा? जी सर। ठीक है, और बाकी कितना बचा है? ये क्या बता, आगे कुछ और छिड़खानी कर रहा हूं बाकी क्या क्या बताओ कर रहा हूं नहीं कर रहा। तो कितना बचा है? 450। 400। वेरी गुड, समझ में आया? जी सर। ठीक है, उसने बोला है 1/4 मटेरियल को हम सोल्ड कर देते हैं 20% के घाटे से। किससे घाटे कर रहा है? 20% के लॉस से। अपन ले जाते हैं, ये माइनस का मतलब है लॉस। कितने का? 20%। ठीक है, आगे देखते हैं। और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको 10% का गेन कर रहे हैं, तो रिमेनिंग पार्ट है, इससे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 10%। ठीक है, तो उसने बोला है कि फाइंड आउट ओवरऑल उसको फायदा कितना घाटा हो रहा है, फाइंड कितना घाटा कितना फायदा हो रहा है। अरे पहले हमें ये तो पता लग गया हमने खरीदा कितने में है, सीपी तो पता लग गया। अगर हमें फायदा घाटा पता लगाना है उसके लिए हमारे पास एसपी होना चाहिए, एसपी होना चाहिए। तो हमारे पास 3 कंडीशन होती है, सीपी ज्यादा होगा तो घाटा, सीपी कम होगा तो फायदा। लेकिन उसके लिए कंपेयर करने के लिए हमारे पास एसपी होना चाहिए, हमारे पास एसपी होना चाहिए, ठीक है। या फिर प्रॉफिट और लॉस होना चाहिए कि इसको हम जमा और घटा कर सके। भाई प्रॉफिट और लॉस की परसेंट नहीं दे लो, अमाउंट नहीं, अमाउंट निकाल दे, या तो फिर अमाउंट निकाल लो या फिर आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो। बहुत सारे वे हैं कराने के, लेकिन अभी मैं आपको सिंपल और बेसिक पे बताऊंगा, ठीक है। फिर हम समझते हैं इसको अच्छी तरीके से कैसे करेंगे। अच्छा 150 का 20% घाटा हो रहा है, 20% घाटा हो रहा है, इसका मतलब बेच कितने में रहे होंगे? इसके 80% में रहे होंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस हम डायरेक्ट निकालते हैं। भाई सेलिंग प्राइस हम डायरेक्ट निकालते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? एक तरीका ये भी हो सकता है, जैसे कि अब्दुल के मन में एक क्वेश्चन आया था, लास्ट टाइम में क्वेश्चन आया था कि पहले हम इसका 20% निकाल ले, फिर इसमें से 20% घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा? जो भी हमारा अमाउंट आएगा सेलिंग आ रहा है। खुद सोचो, 100 रुपए की ये कितने लाया था? 100 रुपए की चीज, 110 की चीज लाया था, 100 की बेच रहा था। 110 की चीज लाया था, 100 की क्या नाम है, 100 की बेच रहा था, इसका मतलब 10 का लॉस कर रहा था। अगर इसको ये पता लगता है कि कितने का बेच रहा है, कितने का इसके पास है, सेलिंग प्राइस को पता लगता है, सेलिंग कितना कर रहा था? 100 में कर रहा था, ठीक है। और कितना लॉस हो रहा था उसको? 10 रुपए का लॉस खा रहा था। सेलिंग कितने की कर रहा था ये? 100 की कर रहा था। लॉस कितने का कर रहा था? 10 का कर रहा था। तो यानी कि लॉस के केस में हमेशा लॉस में ऐड करते हैं हम सेलिंग में। और कितना हमारा पास सीपी हमारा पता लग गया था 110 रुपए का, जो कि सीपी हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। ये माइंड खोल लो कि कब प्लस करना है कब घटाना है, अपने माइंड, ये तो छोटी छोटी चीज है, ये बस बैग बेचने वाला एग्जांपल माइंड में रखना है एंड तक, ठीक है। ठीक है, तो एक बच्चा कहता है कि पहले इसका, अगर हमें ये देखो ये सीपी है, अगर इसका प्रॉफिट लॉस पता लग गया तो उसमें जमा घटा करके हम पता लगा सकते हैं, भी मैंने बताया आप उसका एसपी पता लगा सकते हो। लेकिन इसमें आपका डबल काम है, इसमें क्या है? डबल काम है। डायरेक्ट हम एसपी पता लगा सकते हैं, ये तो डबल काम है, पहले इसका प्रॉफिट लॉस निकालो फिर एसपी निकालो, 2 काम हो गए ना।
क्या डायरेक्ट कोई तरीका है? अरे खुद सोचो, आप खुद सोचो कि 20% आपका लॉस हो रहा है, 20% आपका लॉस हो रहा है, तो बे कितने में रहे होगे? टोटल परसेंटेज कितना होता है आपके पास? 20% आप घाटा खा रहे हो, 20% का अगर आप घाटा खा रहे हो तो बे कितने में रहे होगे? 80%। 80% पे, 80% पे। समझ में आया? कितने परसेंट पे? 80% में। वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया 20% का लॉस खा रहे हो, 20% का लॉस खा रहे हो, 100% की तो आपके पास चीज थी, 20% का लॉस खा गए, 80% में बेकार क्या तुमने? जी सर। मंडी 80% में बेकार, ठीक है? यानी कि 150 की चीज आपके पास सेलिंग कितनी करी आपने? 80%। समझ में आया? देखिए तो एक टुकड़ा था, अभी तो बाकी है, अभी तो बाकी है, अभी तो बाकी है 450 और बाकी है 450 और बाकी 450 को कितने में बेगा उसने? अब 4,000 दे देते हैं। 100% की चीज थी, 10% लाभ कमा लिया, 110 में बेच कर आया भाई, 110 में बेच कर आया है, 110 में बेच कर आया। ये हमारा आ जाएगा एसपी, जो आप लोग निकाल के बताओगे। क्या ये समझ में आया कैसे निकाला मैंने? ये समझ में आया? नहीं आया तो मुझे बता दो। आया? यस सर। बहुत इजी था, फिर भी एक बार दोबारा बता देता हूँ कि हमने कैसे करा। हमें पता लग गया था कि इसने बोला 1/4 चीज को हम 20% के लॉस में बेच रहे हैं और बाकी रिमेनिंग चीज को हम बेच रहे हैं 10% के लाभ में बेच रहे हैं। 1/4 चीज को क्या बेच रहे हैं? 20% के लॉस में बेच रहे हैं और बाकी चीज को हम 10% के लाभ यानी कि प्रॉफिट में बेच रहे हैं। तो हमें पता, हमने बोला ओके अब क्या चाहिए तेरे को? उसने बोला मुझे ओवरऑल क्या बताना है? प्रॉफिट एंड लॉस बताना है, मेरे को ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस बताना है। मैं चाहता 1 मिनट में आंसर निकाल सकता था, मैं 1 मिनट में, तरीके हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसके एक और भी कराऊंगा। अभी आप जो मैंने सोचे वो भी कराऊंगा, ठीक है? अभी एक और भी कराता हूँ। तो मेरे को पता लग गया कि भैया ठीक है 150 रुपए की चीज है कि 600 रुपए की चीज लाए थे, उसमें 2 पार्ट कर लिए, एक चीज मैं 150 की बेचूंगा, 450 की बेचूंगा, ठीक है? 150 की लाया हूँ, एक 450 की लाया हूँ। 150 वाली को मैं 20% लॉस में बेच रहा हूँ, 450 वाली को 10% लाभ में बेच रहा हूँ। समझ में आया? तो 150 का 20% लॉस यानी कि 80% का आप देख रहे हो। खुद सोचो ना, एग्जांपल ले लो, मान लो 100 रुपए की कोई चीज है, अब उसे 20% का घाटा खा रहे हो, इसका मतलब कितने रुपए में आपने बेचा होगा? 100 की चीज 80 में बेचोगे, अभी तो 20% का घाटा खाओगे, तो 80 रुपए की, यानी एसपी हमारा 80 है। समझ में आया? समझ में आया? 80% है, परसेंट का घटाने के लिए 100 डिवाइड करते हैं, ठीक है? 450, 100 की चीज को 10% प्रॉफिट में बेच रहे हो तो 110 की बेचो, तो वही 110 और 100। समझ में आया? समझ में आया? इससे ज्यादा इजी कर समझाऊं। अब अब्दुल ने लास्ट टाइम पूछा था, वो मैं बताता हूँ क्या पूछा था अब्दुल ने पूछा था कि आपने 150 की चीज लाए हो ना, अब 150 की चीज लाए हो ना, 20% घाटा हो रहा तो घाटा निकाल लो। 20% घाटा हो रहा है तो 20% कितना होता है इसका? 15 30 होता है। 20% कितना होता है? यानी कि 120 रुपए क्या देख रहे हो? 120 रुपए क्या देख रहे हो? 20% घाटा खाया है ना आपने। 120% कितना होता है 150 का? 30 होता है, निकाल के दिखा दिया मैंने कितना। अभी मैं सिखाता हूँ, तरीका भी सिखाता हूँ, ये भी सिखा के दूंगा तुम्हें परसेंटेज निकालना, ठीक है? समझ में आया? कितना होता है? 30 होता है। 150 की चीज को 30 के लॉस में बेच रहे हो, उसका मतलब 120 का बेच रहे हो, 120 का बेच रहे हो। ये माइंड में आ रहा है? आ रहा है? ठीक है। 450 की चीज को 10 के लाभ में बेच रहे हो, 450 का 10% होता है 45। क्या होता है? 45 होता है। कितने रुपए का बेच रहे होगा? 495 का बेच रहे होगे। कितने का बेच रहे होगे? 495 का बेच रहे होगे। यानी कि टोटल आपके पास कितनी चीज थी? टोटल कितने रुपए का था? 600 रुपए की चीज थी। अब बेच कितने का रहे हो? 600 कितना? नहीं 600 नहीं आ रहा, 615 आ रहा है। क्या आ रहा है? 615 रुपए आ रहा है। इसका मतलब 15 का अभी भी लाभ कमा रहे हैं, 15 का अभी भी लाभ कमा रहे हैं, लेकिन उसे परसेंटेज मांगी तो 15 का लाभ अपॉन में सीपी कितना आ रहा है? इनटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो बढ़ गए, 6 कम 6 6 दूनी 12 पॉइंट। अच्छा 2 वाला है। अब तो हमें पता लग गया कि बच्चा कह सकता है कि इसका 2 वाला तो एक ही नंबर है, तो क्यों हम बाकी आगे निकाले? हमारा एक ही आंसर आ गया तो हम एक ही टिक कर देंगे। समझ में आया? समझ में आया? एक पे ये क्या, पहले सीपी से क्या नाम है, प्रॉफिट लॉस निकालो, फिर प्रॉफिट लॉस को घटा घटा करके ये निकालो। एक तरीका ये है और एक तरीका डायरेक्ट है। कौन सा मजा है करने में? डायरेक्ट से किया मैंने, ठीक है, डायरेक्ट से ही करना है आपको। मैंने बोला ये आलोक ने करा था, ये हमारे अब्दुल ने करा था, ये आलोक ने करा था। अब्दुल बोला मेरा भी सही है, मेरा भी देखो कितना है 2.5%, इससे भी 2.5% करके देख लेना, करके देख लेना, ठीक है? अब वहां से अब आलोक भी बोला, आलोक ने पहले निकाल के बैठा यूं करके 2.5% हमारा पहले निकाल, हमें सिखा रहा है। तो मैंने अब बात सिलेक्शन की। हम बोले बबुआ तुम तो जाओगे अगले साल पेपर देने, क्योंकि तुम तो एक के चक्कर में दूसरा क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाए, और तुम जाओगे बढ़िया बढ़िया जॉब पाने।
समझ में आया? हम तरीके सारे बताएंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि पहले तो तरीके आपको आने चाहिए, ये नहीं कि आपको नहीं सीखना, आना चाहिए कि कैसे निकालने, हर भी आना चाहिए आपको। कभी कभी पता नहीं होता कि कौन सा भी काम में आ जाता है, ठीक है? कभी कभी ये वाला भी आसान होता है, ये वाला मुश्किल हो जाता है। समझ में आया? Yes, समझ में आया? तो आपको दोनों भी आने चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए ये तरीका आपका काम का नहीं है, ये तरीका आपका काम का है। पर हम आंसर आपको सबसे निकाल के दिखाएंगे, क्योंकि हमें तो एकदम बेस्ट बनाना है। समझ में आया? yes, sir. बहुत निचोड़ के मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है? कोई भी परेशानी, सबका आंसर आ गया था 2.5%, आ गया था, उससे भी आ गया, बहुत इजी है। देखो ये भी तरीका कितना इजी है, 1 2 1 2 1 2 1 2, अब मल्टीप्लाई ही करना है यार, ठीक है? ये डायरेक्ट एसपी आएगा, डायरेक्ट एसपी आएगा तो प्रॉफिट एंड परसेंट की लॉस निकाल दो। ये वाला स्टेप आपका बच गया, ये वाला स्टेप आपका बच गया। अरे एक स्टेप बचना मतलब समझ लो, अभी सिंपल परसेंटेज आपने तुरंत निकाल दिया, मुश्किल होती तो कैसे निकाल, ठीक है? देखते हैं क्या बोलता है, देखते हैं क्या बोलता है। अ पर्सन इनकर्स अ लॉस, 5% का लॉस झेल रहा है, क्या कर रहा है? 5% का लॉस। जब वो सेल करता है वॉच 1140 में। क्या बात है, सीपी कहीं नहीं दिया, एसपी कहीं नहीं दिया, कुछ भी कहीं नहीं दिया, बस एक बता रहा है कि हम इतने में बेच रहे हैं और 5% में घाटा हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, होने दो, ये पक्का दो लोग पक्का। चलो आपको बता रहा है कि तगड़ा बिजनेसमैन बन जाइए। एट व्हाट प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड टू अर्न 5% प्रॉफिट? अभी वो बोल रहा है कि 5% का घाटा बेच रहा हूँ मैं 1140 में, 1140 में बेच रहा हूँ तो 5% का क्या पा रहा हूँ? घाटा पा रहा हूँ। मुझे 5% घाटा नहीं कमाना, मुझे लाभ कमाना है। अभी आलोक के पास गया, उसने बोला कि मैं तो यार घाटा खा रहा हूँ अच्छा खासा, प्लीज तू बता तू कैसे लाभ कमा रहा है। अब आलोक ने बताया कि तो अगर 5% का लाभ कमाना था ना तो घाटा खा के बैठ गया, तो लाभ कमाना तो देखो प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है अब इससे ज्यादा आंसर आने वाला है। कभी कभी क्या होता है, इससे छोटी वैल्यू आपको दे रखी होती है कंफ्यूज करने के लिए, अगर दे रखे तो काट देना, क्योंकि यार पहले घाटा कमाना फायदा कमाना है तो जैसे बात है पैसे बढ़ाना पड़ेगा। 100 रुपए की चीज, आप 100 रुपए की चीज बेच के 100 रुपए का अगर बेच रहे हो 5% का घाटा, 5 रुपए घाटा कमा रहे हो, उसका मतलब आप प्राइस बढ़ाओगे तो फायदा कमाओगे, कौन सी बात है? समझ में आया? चलो ध्यान से देखते हैं। उसने बोला 1140 की वॉच है, 1140 की वॉच है बे करने के लिए, बेचने के लिए, सेलिंग है, इसका मतलब ये क्या है? इसका एसपी, ठीक है? सीपी नहीं दिया, और सीपी अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100। अपने आप में कोई भी नंबर 100% होता है, और सीपी को हमेशा 100% लेके चलना है, इधर लेके चलना है, हमेशा 100% लेके चलना है। तो सीपी अपने आप में पहली कुल वैल्यू है, उसके ऊपर कमाया गया लाभ हानि हमें नहीं पता, और हमें लाभ नहीं दिया, सॉरी हानि दिया है। कितना दिया है हानि? 5%। इसका मतलब एसपी कितना होगा? 95। यानी कि 100 की चीज को अगर आप 95 ले रहे हो, उसका मतलब आप लॉस खा रहे हो 5%, ये कंडीशन बनी होगी। ये तरीका, ये समझ में आया? ये चीज आपको बनाना सिखा रहा हूं मैं, जब से मैं सिखा कह रहा हूं ये चीज बनाना सिखा रहा हूं। क्या ये समझ में आया लोग? जी सर। आया? Yes. आया आपको भी? समझ में आया? ये बना लिया तो आपने क्वेश्चन बना लिया, क्योंकि आपने परसेंटेज में कर रखा है पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, आपने परसेंटेज में कर रहा है पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है? चलो, पर मैं हमेशा आपको कराऊंगा बढ़िया वाला। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, इसको भी दो तरीके से कर रखे हैं। एक करते हैं हम शॉर्टकट से अपने परसेंटेज वाला फॉर्मूला से, एक हम करते हैं अपना लॉन्ग मेथड से। लॉन्ग मेथड से करने की कोशिश करते हैं। ये समझ में आया? Yes. ये समझ में आया? जी सर। चलो इधर देखते हैं, ठीक है? अच्छा ये कितना परसेंट है? ये एसपी 95% है, लेकिन हमें तो सीपी चाहिए होती है, क्योंकि हमें बेचना है आगे, किसी और को बेचना है, वापस अपना पैसे चाहिए। हमें किसी को सामान लेके लाभ कमा, अरे 5% घाटा हो रहा है, मेरा पैसा सामान दे भाई, मुझे सामान दे, मेरे जितना भी पैसा वापस लेंगे। यानी कि 95% की वैल्यू हमें कितनी चाहिए? 5। हमें वापस वो सीपी में आना है तो 100 उल्टी कर देते वैल्यू, जब 8% तो उल्टी कर देते। ये 95 की वैल्यू थी, कितनी वैल्यू थी ये? 95% की वैल्यू थी, हमें 100% अचीव करना था। उल्टा कर दो इस वैल्यू को, उल्टा कर दो। 95 पे 100 होता है, मैंने 100 पे 95 कर दी, तब भी हमारा फ्रैक्शन होता है, हम ऐसे करते हैं ना लोग? जी सर। करते हैं ना? ठीक है, यहाँ से हमें इसकी वैल्यू पता लग जाएगी, और जो भी हमारी वैल्यू आएगी फिर उसका हम 105% निकाल लेंगे, क्योंकि 5% प्रॉफिट कमाना है ना। कुछ बच्चे बताओ क्या कर रहे होते हैं, ये करते हैं, उसके बाद इसका 5% निकालते हैं, उसके बाद इसका 5% निकालते हैं, फिर उसके बाद जो आंसर आता है उस दोनों को प्लस करते हैं, फिर बोलते हैं हमारा आंसर आ गया, फिर हमारा सिलेक्शन दीजिए, हमारा आंसर आया है, हमारा आंसर आया, हमें सिलेक्शन दीजिए। अरे गधे, एक छोटे से क्वेश्चन को कितना टाइम लगा दिया? हम 1 मिनट में इसको कर सकते थे, हम 1 मिनट में इसको कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? बहुत आसान तरीका है, ध्यान से देखिएगा। ये समझ में आया? बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, पहले इसका 100% निकालते हैं, सीपी निकाल लेंगे, उसने बस सीपी निकाल लिया, हमने अपनी चीज वापस ले ली, अब हमें 5% उसमें कमाना है तो उसका 5% निकाल लेते थे, वो उसका 5% निकाल देते थे। जैसे ही 5% आके उसका सीपी आके दोनों को जोड़ लेते थे, उतने में बेचना है उसको, तो उतने में निकाल जोड़ के बाद उसको पता लगता है उतने को बेचना है उसको।
समझ में आया? तो फिर बोलता है देखा हमारा तरीका, हम कितना बढ़िया तरीके से आंसर निकाले, एकदम करेक्ट आंसर आया है। और हम देख रहे हैं टाइम भी 10 मिनट खा गया इस क्वेश्चन में, 2-3 मिनट खा गया है। अरे भैया 2-3 मिनट का तो क्वेश्चन नहीं लेता, 1 सेकंड में आपको माइंड में आना चाहिए, ये तरीका ये है, और 10 सेकंड में आपका आधा क्वेश्चन आना चाहिए, और 20-30 सेकंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए। कैसे करोगे ध्यान से देखो। परसेंटेज का हमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, परसेंटेज का हमने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था। एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद हो तो, ना याद हो तो फिर उस समय साक्षी आप भी उपलब्ध थे उसमें, ध्यान से देखिएगा कौन सा फॉर्मूला था। ठीक है, गिवन अमाउंट याद है, मल्टीप्लाई बाय गिवन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड परसेंटेज अपॉन में गिवन परसेंटेज। जो भी गिवन अमाउंट होता था उसकी गिवन परसेंटेज हम नीचे लिखते थे, और जितनी हमें जरूरत होती उतने मंगा लेते थे। ये फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला परसेंटेज का जो आ चुका है हमारे सामने, दूसरा, पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और आपको हर जगह जो फॉर्मूला लगाना है वो यही दोनों लगाना है। बचपन वाला फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला तो बहुत कम लगता है, ये और वो फॉर्मूला हमारा ज्यादा लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे हम देखो 1 मिनट में आंसर निकाल लेंगे। ये तरीका समझ में आया? हम इससे भी आंसर निकाल के दिखाते हैं आपको, इससे भी हमारी आंसर निकाल के दिखाते हैं। देखिए पहले उसने क्या करा, गधे ने इसको मैंने निकाल लिया, सीपी निकाल लिया, इसका सीपी निकाल लिया। ये किससे कट रहा है? 19 से जा रहा है, 19 से कम 19 से कम 19 नहीं, 19 से कम 19 पंजे आ रहा है, 19 पंजे 95 होता है ना, 19 से कम 19 से, अच्छा ये तो 6 से कटा डायरेक्ट 60 आ गया। कितना आ गया? 60 आ गया। ठीक है, कुछ और कट रहा है, ये हो जाएगा, फिर कट रहा है 5 से कम 5 1200 का चीज है, वो कितनी चीज है? 1200 की। अब उसने बोला 1200 का, तो हमें खरीद पड़ रही है साहब, हमने तुम्हें 1140 में बेच दी थी, 6 का 60 का लॉस कर दे, 60 का 5% गिन लो, 5% निकाल के देखो 60 आएगा, 60% आएगा। ठीक है 5% निकाल के देख लो 60 आएगा। तो बच्चे ने बोला ठीक है कि हमने 1200 के हमारा सीपी बन गया है, हम उसमें लाभ कितना कमा रहे हैं? लाभ कमा रहे हैं उसमें 5%, इसका 5% निकालना जरा, 120 का आता है 60 है, तो हम देखें कितने में, 1260 में देखेंगे, जब जाके हम 5% कमाएंगे। फिर मैं ये तरीका देखिए, और ये तरीका देखिएगा, ये तरीका देखिएगा। गिवन अमाउंट कितना है, बस ये चीज आपको याद रखनी है। रिक्वायर्ड तो लिखा नहीं है, रिक्वायर्ड और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड अमाउंट कितना चाहिए उसको? 100 की चीज तो थी, 100 की चीज तो थी, साथ में 5 लाख कमाना जाता है, उसको रिक्वायर्ड कितने की? 5% रिक्वायर्ड है उसको, तो इसका मतलब 105 पे बेचना जाता है, 105 पे बेचना जाता है। दोबारा समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी चीज अपने आप में हमेशा सीपी कितना रहेगा? 100% रहेगा, हमेशा सीपी कितना रहेगा? 100% रहेगा, 100% सीपी रहेगा हमेशा। ठीक है, अब फायदा या लाभ हमेशा प्लस या माइनस का, फायदा होगा तो प्लस कर दिया 100 में, माइनस होगा उसका मतलब लॉस है वो। ठीक है, समझ में आया? ये लॉस होगा तो माइनस होगा, वही बात है। ठीक है, तो इस समय लॉस समय 5% का, उसका मतलब 95 में बेच रहे थे। ठीक है, 100 की चीज 95 में बेचेंगे तो 5% का घाटा आएगा, चेक भी कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि मुझे 5% कमाना था यार, मैं कहाँ झंझट में पड़ गया, मुझे 100 की चीज 105 में बेचनी थी, तो ये हमें रिक्वायर्ड होगी। समझ में आया? 105 है, 105। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया ये चीज? अब देखिए कितना आसानी से बनेगा। परसेंटेज निकाल लेते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज नहीं निकलेगा, ये परसेंटेज का फॉर्मूला है, परसेंटेज मत कोई ज्यादा अमाउंट निकालेगा, देखो कैसे निकलेगा। 1140 ये तो परसेंटेज मैंने इसलिए लिखा भाई क्योंकि ये परसेंटेज का फॉर्मूला है, ये परसेंटेज में समझ तो अमाउंट निकालेगा, देखो कैसे निकालेगा। परसेंटेज निकालने का भी फॉर्मूला होता है, परसेंटेज में उल्टा हो जाता है, परसेंटेज में उल्टा वो भी सिखाऊंगा आपको। परसेंटेज निकालने का भी इसका फॉर्मूला होता है, कभी कभी पूछता है कि अमाउंट आपको 2 देता है और 1% देता है, रिक्वायर्ड परसेंटेज को देता है, रिक्वायर्ड परसेंट अमाउंट की जगह पूछता है रिक्वायर्ड परसेंट। ठीक है, देखते हैं, वो भी हमें आता है लेकिन अभी नहीं कराएंगे, जब जरूरत पड़ेगी वो भी सिखाएंगे आपको। इससे हम देख लेते हैं क्या होगा। क्या है हमारा गिवन अमाउंट? कितना है? 1140 कितना है? हमें रिक्वायर्ड कितनी थी? हमें 105 कमाना था, हम तो 105 कमाने आए थे, कहाँ हम पड़ गए किसके चक्कर में। ठीक है, और ये गिवन अमाउंट का परसेंटेज कितना है? ये गिवन अमाउंट का सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस का परसेंटेज हमें पता है ये 95% की वैल्यू थी, ये 95% की वैल्यू थी। ये समझ में आया माइंड खोल के? एक लाइन में जब हमारा आंसर आ सकता है तो हम इतनी बड़ी मेहनत काहे करेंगे। समझ में आया? आंसर आ गया, देखो किससे कट रहा है? 19। वेरी गुड, किससे कट रहा है? 19 से 19 5 जा 19 5 जा 16 6 जा 0 का 0 5 से कट रहा है, 5 एकम 12। ठीक है, 12 से नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 पंजे होता है 60, 0 6 कैरी, 12 0 0 और 0 6 कितना होता है? 6, 12 एकम 12। इतना इजीली हमारा आंसर आ गया, बहुत सुंदर। समझ में आया? मजा आया करने में? मजा आया? ये था परसेंटेज।
परसेंटेज मैंने क्यों इतना दिमाग से पढ़ाया, क्यों इतना ध्यान से बोला पढ़ने के लिए, बिकॉज यूज देखो उसका, यूज देखो, ये यूज आपका हो सकता था, ये आपका 6ठी 7वीं 8वीं लेवल का बच्चे का है, ये आपका लेवल है। समझ में आया, जी सर। मजा आ रहा है, Yes, sir. ठीक है। ठीक है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत इजी, ये आप बनाओगे, मैं समझा देता हूँ, आप बनाओगे क्योंकि मैंने बहुत कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको। एक द कॉस्ट प्राइस इज 25%, कॉस्ट प्राइस किसका है 25% ऑफ सीपी, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। कॉस्ट प्राइस कितना है 25%, देन व्हाट प्रॉफिट पूछ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला, आपको नहीं पता लगा, हमेशा इसमें बेस वाला फॉर्मूला लगेगा, बेस वाला कैसे, जब भी हम बताने को बताता है, जब भी हम कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन वैल्यू वाला फॉर्मूला लगता है, मैं नाम ही तो कंपैरिजन वैल्यू है यार, कंपैरिजन वैल्यू वाला फॉर्मूला लगता है। कैसे लगेगा, ध्यान से देखो, उसने बोला सीपी कितना है आपका 25% ऑफ एसपी, 25% ऑफ एसपी, समझ में आया? अभी इस समय हमारे पास सीपी ही नहीं गिवन है, ना ही एसपी गिवन है, लेकिन एसपी की वो डिटेल गिवन है कि सीपी तो अपने आप में 100 होता है। अगर सीपी को आप 100 मान के देखोगे तो आप उलझ जाओगे इस कंडीशन में। 90% में 90% आपका सीपी 100 लेके चल सकते हो, इसमें भी सीपी 100 लेके मैं करा सकता हूँ, सीपी 100 लेके भी करा सकता हूँ, बट मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको आसान बताऊंगा, मैं आपको आसान बताऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर देखो गलती से भी आपको एसपी पता लग गया तो सीपी भी ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, क्योंकि 25% है जो उसने एसपी से कंपेयर करा है। ऐसे क्वेश्चन जब वो कंपेयर करने के लिए बोले, ऐसे क्वेश्चन जब वो कंपेयर करने के लिए बोले, तब कंपैरिजन जो भी हमारा बेस होता है, बेस हमेशा हम जिससे मुखिया जिससे कंपेयर कर रहे हैं, मैं आपको बार-बार बताता हूं, बार-बार आपको सिखाता हूं कि मुखिया कौन होता है जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं, जिसके रोहन राहुल से 5 साल छोटा है। किससे छोटा है, किससे कंपेयर कर रहे हैं, राहुल मुखिया, राहुल मेन है, राहुल नीचे आएगा। समझ में आया, समझ में आया? एक और समझाता हूं कि मैंने उससे ज्यादा अंक हासिल करे हैं, उससे वो मुखिया है, वो मेन है, वो नीचे आएगी, वो बेस है। समझ में आया? जो होता है ना कंपैरिजन वैल्यू, बेस क्या आता है जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं, इस समय हम एसपी से कंपेयर कर रहे होते हैं। मैंने बोला कभी-कभी जबरदस्ती एसपी को ले आता है, कभी-कभी मैंने आपको बोला क्वेश्चन आएगा, आ गया है, कभी-कभी जबरदस्ती वो बेस एसपी को बना देता है, तब हम एसपी को समझ लेते हैं। समझ में आया? समझ में आया? इसको हमें रेशियो से नहीं जाना, जबकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको 100 मान के देखिए, क्योंकि इस बार किसको बेस बना लिया हमने, एसपी। ये जबरदस्ती वाला केस है, केवल इसी की जबरदस्ती वाले केस में एसपी को मानेंगे, वरना हम सारा 22 को मानेंगे सीपी को। इस वाले मजबूरी है आपकी, मजबूरी में इसको 100 मान के देखो तो आपको आंसर बन जाएगा, मान के देखो, हम कर लेंगे। भाई मुखिया इसको बोला है ना, हम एसपी को परसेंट, जो कि परसेंट में नहीं मान सकते, ये भी परसेंट कंफ्यूज हो गए, इसको हम 100 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 100 एक्स मान लेते हैं, पर एक्स परसेंट बात वही है, एक्स मानो परसेंट मानो बात एक ही है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि परसेंट एक्स का मतलब इतने गुना, ठीक है। एसपी को अगर हमने 100 माना है तो सीपी कितना है इसका 25%, 25 मतलब इसका 1/4, वो 1/4 यही होता है, 1/4 कितना आ गया, 100 का कितना भी परसेंट निकालो डायरेक्ट उतना ही नंबर आता है। 100 यही तो खास है, इसका 25% निकालो 25 आएगा, 37% निकालो तो 37 आएगा, कितना भी परसेंट निकालो उतना ही आंसर आता है, क्योंकि x तो x का x आएगा, है ना। p कितना कमा रहा है उसमें, ये 75, कितना इजी था। अब उसे परसेंटेज मांगा था, उसने बोला कितना परसेंट निकाल के परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पर प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट कितना है 75x का है, 75x का है, ठीक है, 75x का। नीचे सीपी कितना है 25x का है, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 करते हैं मल्टीप्लाई, x से x करते हुए दिख रहा है 25 एकम 25, 25 के 75 और 3 × 10 300। समझ में आया? सर 75 ये 100 और 25 को माइनस करके आया। हाँ, आपको सोचो, आप 20 रुपए की 25 की चीज है, आप 100 में बेच रहे हो, कितना कमा लोगे फायदा। समझ में आया? बहुत इजी है ये। मैंने क्या बोला, आपको ये बनाना आना चाहिए, आप क्वेश्चन बना लोगे। मैंने लास्ट टाइम आपको बोला ये बनाना आना चाहिए। समझ में आया? अब देखो मैं क्विकली बनाऊंगा, ठीक है। एक टीवी परचेज करी गई है 5000 रुपये, सोल्ड कर दी गई 4000 रुपये, लॉस का परसेंट निकाला। अब ये मैं नहीं कराऊंगा, ये गलत ही होगा जो पूछेगा मुझसे। सीपी कितना है, ये रहा सीपी, ये रहा एसपी। सीपी बड़ा है, लॉस हो रहा है, यस सर। और खुद ही उसने बोला कि लॉस का परसेंटेज बताइए। लॉस कितने का हो रहा है, 1000 का लॉस खा रहा है। अरे ऊपर लॉस रख दो, नीचे सीपी रख दो, कितना आ गया, लॉस ऑफ 5, ठीक है, लॉस ऑफ 1 सीपी 1/5 20%, कुछ नहीं करना,
मन में आंसर निकालना है। चलिए नेक्स्ट, यस मतलब ये सबको पता है ना, लॉस अपॉन में सीपी 0 3 0 से 3 0 कट गया, मल्टीप्लाई बाय 100, 1/5 को 100 लिखो मत, 1/5 को क्या बोलते हैं 20%। 20%। समझ में? चलो कितने कुछ क्वेश्चंस को मैं सॉल्व नहीं करना, आगे देखो अपलॉट सोल्ड करा गया इतने में, कितने में सोल्ड करा गया, इतने में सोल्ड करा गया विद अ लॉस 105%, कितना 15% लॉस खा रहा है। अगर वही वाला क्वेश्चन सेम अभी मैंने करा था पहला क्वेश्चन, सेम पहला वाला क्वेश्चन 100, ये अपने आप में सीपी का कितना होगा, मैंने देखती को समझ क्या है पूछ रहा है, सीपी अपने आप में 100% होगा, क्या होगा 100%। ठीक है। एडवर्टाइज उसको 15% कमाना है, फिर वो भाई वाली बात आ गई, मैं तो कहा आया था एक 15% कमाने का, अंदर गवा के बैठ गया, वही डायलॉग याद रखो कि सीपी 15% है, ठीक है, और साथ में लॉस खा रहा है, वो लॉस खा रहा है, लॉस कितना है 15% है, लॉस कितना है 15% है, लॉस कितना है 15%, तो बेक कितने में रहा होगा, बेक कितने में रहा होगा 85 में बेक रहा होगा, क्या बात है, बहुत क्विकली आंसर आ रहा है, 85 में बेक रहा होगा, ठीक है। लेकिन उसको कमाने कितना आया था, रिक्वायर्ड कितना था, रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना था उसको 115 था, क्या बात है, आप ही लोग आंसर कर रहे हो, देखो आप ही लोग आंसर कर रहे हो, मेरे को पता है कि मैं एक लाइन में से आंसर निकाल सकता हूं, कैसे निकाल सकता हूं, गिवन अमाउंट कितना है, कितने में बेका है, बेका मतलब सेलिंग, ये सेलिंग कितना है 85 Required। डिवाइड बाय समझ में आया, समझ में आया, कट रहा है 5 से 5 बजे 23 5 17 जा 17 से कट रहा है, 17 एकम 17 17 एकम 17 2 0, ठीक है, 17 एकम 17 0 0 23 एकम 23 3 2 उधर कैरी किया, 23 एकम 23 और 2 25 25 3 तो कहां है 25 300, ये मैंने भगाऊं, क्यों भगाऊं, देखो मेरे को पता है, ये मैं समझा चुका हूं, इसमें कोई डाउट है, नो सर। बढ़ू आगे, ये बनाना आना चाहिए, दोबारा से बोलता हूं, ठीक है, दिखाते देखो, जो मुश्किल होगा मैं खुद रुक जाऊंगा उसमें। इन अ सर्टेन स्टोर, एक सर्टेन स्टोर है हमारे पास, द प्रॉफिट उसका कितना है, ये सर्टेन प्रॉफिट 320 है, कितना है 320। इफ ऑफ द कॉस्ट, जितना भी उसका कॉस्ट है उसका 320% आपका कितना है प्रॉफिट है। हमें कॉस्ट नहीं दिया तो मान लेते हैं ना, कॉस्ट कितनी रही होगी, कॉस्ट रही होगी 100 रही होगी, कॉस्ट कितनी रही होगी 100, तो प्रॉफिट कितना रहा होगा 320 बनेगी। मैंने आपको बता रखा है कि 100 का हम जितना परसेंट निकालते हैं वही इसका आंसर होता है, तो 100 का 320 में निकालेंगे तो 320 इसका आंसर होगा। समझ में आया, हमेशा x लेके चलते हैं क्योंकि हमें पता होता है कितने गुना है, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। इफ द कॉस्ट इंक्रीज बाय 25% हो, यानी कि कॉस्ट इसकी बढ़ गई है, 100 से कितनी हो गई 25%, यानी कि 100 का 25%, 100% से 25% हो गई, यानी कि 125% हो गई, और 100 का 125% कितना होता है, अभी मैंने बताया कि जितना 100 से कैलकुलेट करना कितना इजी है, इसलिए मैं 100 मानता हूं, चाहे आपको कितने भी मान के कर सकते हो आप, लेकिन 100 से आपका बेस्ट आंसर दिखेगा, ठीक है। बट द सेलिंग प्राइस रिमेन सेम, सेम है, कांस्टेंट है, यानी सेलिंग प्राइस कितना बना इसमें 100। सेलिंग प्राइस कितना बन रहा है, 100 की जगह 320% फायदा कमा लो, कितना का बेच रहे होंगे 420 का बेच रहे होंगे, 420 का बेच, इन दोनों का सम तो होता है, फॉर्मूला आज लर्न कर लेना, कल अगली बार आंसर आएगा, देखो ठीक है। 420 का बेच रहे होंगे, उसने बोला जितना, उसने बोला कि प्राइस बढ़ गया है तो भी इसका कॉस्ट प्राइस है वो बढ़ गया, महंगाई हो गई सामान में, ब्रांड आपके ब्रांड पकड़ दुकान ब्रांड पकड़ महंगे हो गए, लेकिन अपने ब्रांड पकड़ महंगे नहीं कर, 10 का बेच रहे, 10 का भी बेच रहे हो, यानी कि लाभ में कमी आई होगी, तो 320 में कमी आई होगी, वो कितनी कमी आई वो पूछ रहा है, देखो अब क्या बोल रहा है कि एसपी कितना है 420, उसने बोला एसपी अभी भी सेम है, ब्रांड पकड़ की दुकान है, ब्रांड महंगी पड़ गई, लेकिन अभी बेच का 15 की देते, अभी भी 15 की बेच रहे हो, एसपी वही बेच रहे हो, एसपी वही बेच रहे हो, आप प्रॉफिट में कमी आई होगी, कमी आई है 25 की कमी आई है, प्रॉफिट 25 की कमी आई है, 25 घटाना 295, 295। ठीक है। अच्छा पूछ रहा भैया क्या पूछ रहा है, ध्यान देखो, सवाल पूछ रहा है ये, व्हाट परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, अच्छा सेलिंग प्राइस, भाई जबरदस्ती सेलिंग प्राइस को लिया, जबरदस्ती सेलिंग को प्राइस को लिया कि सेलिंग प्राइस के हिसाब से प्रॉफिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस के हिसाब से प्रॉफिट कितना होगा, मुखिया कौन हो गया 420 हो गया ये एसपी। हाँ मुखिया कौन होगा, मैं पूछ रहा हूँ, इस बार एसपी बन गया, मुखिया सीपी नहीं बना इस बार, क्योंकि उसने जबरदस्ती बोला कि सेलिंग प्राइस के हिसाब से कितना होगा, सेलिंग प्राइस के हिसाब से निकाल लीजिए सेलिंग प्राइस कितना है, 420 अभी भी 420 ही है, ये और हमें इसलिए डेटा की जरूरत है हमें, क्योंकि चेंजेस हो गया है 295 दिया क्या मैंने, अच्छा ठीक है, मुंह से मैंने वही बोला था, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं, 420 है हमारे पास, अभी भी वो चीज सेम है, x x x मैंने लिखा कि x कट जाएगा वो, चलो फिर भी लिख देता हूं आपकी संतुष्टि के लिए, आप नाराज हो गए तो कुछ नहीं पता हमें, ठीक है। तो क्योंकि उसने बोला कि प्रॉफिट को कंपेयर करो उस पर एसपी के संग, तो मैंने एसपी के संग कर रहा हूं, वरना हम किससे करते हैं सीपी से, कनाट प्लेस से करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट जगह हमारे लिए वो, क्योंकि आपको कपड़े कैसे मिलते हैं डिस्काउंट में मिलते हैं, ठीक है। चलो प्रॉफिट कितना है 125 नहीं 295 है, 125 वो सीपी है ना, हां इनटू 100 x से x हट गया, अब निकाल लेना इसका आंसर, ठीक है। समझ में आया,
ठीक है, फिर भी डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, 42 पॉइंट में आ रहा है मेरे हिसाब से। चलो अप्रॉक्स बोला है, उसने खुद ही पॉइंट में बोला है। लगभग कितने आ रहा है, 50 से ऊपर आंसर आएगा, 50 से ऊपर, सारी 50 से ऊपर ही है, कुछ भी सिस्टम आंसर नहीं निकाल सकते सॉल्व कर बिना। एक जीरो से जीरो कट गया, एक जीरो और बढ़ जाएगा, लगभग 60 या 60 से बड़ा आ रहा है, ये मेरे हिसाब से नहीं है, इन जीरो में से कोई आंसर है, निकाल लेना। ठीक है, अब मेरे को कैसे पता लग रहा है वो आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, चलो अगला करें, कर लोगे, सॉल्व कर लोगे कि ये भी करके दिखाऊं? कर लेंगे। डिवाइड का खेल है बस, एक जीरो ऐड कर देना, डिवाइड कर देना 42 से डायरेक्ट। ठीक है, 42 से 7 से कट रहा है, 28 नहीं कट रहा, पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल 2200 रुपये हो, बहुत ध्यान से देखो, 2200 का आर्टिकल बेच रहे हो, हाँ, ठीक है, और 10% लाभ अर्जित कर रहे हो। कितना अर्जित कर रहे हो? 10%। तो उसने बोला है इफ द सेम आर्टिकल सोल्ड 2600 रुपये का, वही आर्टिकल आप 2600 का बेच रहे हो, अरे वही आर्टिकल 2600 का बेच रहे हो, तब लाभ कितना अर्जित कर रहे हो? 400 हाँ, 400 रुपये ज्यादा बेच रहे हो, 400 रुपये और ज्यादा आप कर रहे हो, तो इसका मतलब परसेंटेज आपका लाभ का बड़ा होगा, लाभ का परसेंटेज आपका बड़ा होगा। देखते हैं कितना आएगा। ठीक है, हमारे पास कितना है 2200 की, पहले मैं एकदम तरीके से कराऊंगा, तरीके से। 2200 की चीज थी, कितना परसेंट थी ये? 10% एक्स्ट्रा थी, इसका मतलब कितने परसेंट थी? 10% एक्स्ट्रा 110% थी। आपने वो चीज पकड़ ली, मैंने टेबल बार टेबल नहीं बनाऊंगा, अपने आप में कोई भी वैल्यू कितने परसेंट होती है? सीपी 100% होता है, उसमें 10% आप फायदा कमा रहे हो, इसका मतलब बे कितने में रहोगे? 110% में। ये वैल्यू बेचने वाली वैल्यू, सेलिंग प्राइस आपको देखो, तो ये मतलब 110% है, कितना है? 110। अब हमें इसका सीपी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा, 100 upon 110। ये सीपी आ जाएगा हमारा, जी सर। ये समझ में आ रहा है? यस सर। आ रहा है, ये हमारा सीपी आ गया। अब वो क्या बोल रहा है, जैसे हमारा सीपी आ जाएगा, जैसे हमारा सीपी आ जाएगा, ठीक है, जैसे हमारा सीपी आ जाएगा, उससे हम क्या कर देंगे, एसपी हमारा कितना है? एसपी से हम 2600, जब मैंने 2600 में बेचा ना, उससे हम माइनस कर देंगे। जैसे हमारा सीपी आएगा उसमें एसपी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा, जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा, क्या आएगा? प्रॉफिट, उसको सीपी से हम डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। ये बात समझ में आई? जी सर। ये बात समझ में आई? यस सर। इसका भी एक शॉर्टकट है, पर फिलहाल के लिए टाइम होने वाला है, इसलिए भाई इस फिलहाल के लिए इससे कर लो। ठीक है, सर मैं आया एक, ठीक है, समझ में आया? यस सर। आर्टिकल इज सोल्ड इतना, शायद आर्टिकल इतने में बेचा जा रहा है विद 15% प्रॉफिट इफ द आर्टिकल सोल्ड, वही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कर लोगे? जी सर। वही बोल रहा है कि पहले आर्टिकल 2070 का बेचते थे, ठीक है, 15% के फायदे में, यानी कि कितने की वैल्यू है? 115% की वैल्यू है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, इससे आप क्या निकाल लोगे? सीपी निकालना है, क्या निकालना? सीपी। सीपी। जैसे आपके पास सीपी आ जाएगा, ठीक है, वैसे आपके पास सीपी आ जाएगा, उसको फिर इसको उसको इस हिसाब से कर देना। ठीक है, जी समझ में आया? जी सर। कम में बेच रहा है, कम में बेच रहा है तो 20-15% से कम कमा रहा है, वो कमा रहा है या फिर दबा रहा है, दो चीज होती है। ठीक है, समझ में आया? ये बात समझ में आई? जी सर। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन एग्जाम समझ में आया? एक लास्ट और है क्या, वो देख लो, फिर खत्म करते हैं क्लास। अ पर्सन बाय 100 कप बाय कर रहा है, 100 कप बाय कर रहा है, कितने का बाय कर रहा है? 10 रुपए के 10 रुपए के हिसाब से, कितने के हिसाब से? 10 10 रुपए के हिसाब से बाय कर रहा है, खरीदा है, खरीदा मतलब सीपी है, खरीदा मतलब सीपी है, खरीदा मतलब सीपी है। ठीक है, उसमें से 20 कप क्या होगा, इसके रास्ते में खराब हो गए, ब्रोकन हो गए, खराब हो गए, टूट गए, 20 कप चले गए, 10 के हिसाब से वो भी होंगे। जी सर। ठीक है, कितना बचा देखते हैं, कितना बचा, यानी कि 80 कप बचे हैं 10 के हिसाब से, 80 कप बचे हैं 10 के हिसाब से। ठीक है, यानी कितने रुपए के खरीद होंगे? 800 की खरीद होंगे, कोई दिक्कत? 800। ठीक है, नो सर। ठीक है, 800 रुपए का सामान उसके पास बचा है, लेकिन खरीदे कितने के उसने? 1000। जेब से उसने दुकानदार को 100 के हिसाब से दिए होंगे, कितने दिए होंगे? 1000 रुपए दिए होंगे, 200 रुपए उसके रास्ते में सड़ गए, मतलब खराब हो गए, तो खुद लिखा है। ये पता लगी 100 कप लाया था 10 के हिसाब से, 1000 रुपए जेब से देकर आया था दुकानदार को, भाई 10 रुपए के हिसाब से मैंने 100 कप दे दिए, 1000 रुपए ले ले तू। ठीक है, 20 में रास्ते में गाड़ी भाड़ी में टूट फूट हो गई होगी, तो यानी कि 10 के हिसाब से वो भी वही सेम ही कप है ना, वो भी 20 कप खराब हो गए, कोई बात नहीं। अब कितने बचे उसके पास? 80 के, 80 में 10 के हिसाब से वाले कप है ना वो, इसका मतलब 800 रुपए के सामान आपके पास अभी बचा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना आपके जेब में इतना है, सीपी है आपका, यस सर। मेन सीपी है। अच्छा आगे क्या बोल रहा है? उसने बोला है उसने जितने भी कप रिमेनिंग कितने हैं? 80 को 11 रुपए के हिसाब से बेच दिया, यानी कि 80 को कितने के हिसाब से बेच दिया? 11 के हिसाब से बेच दिया। 11 का मल्टीप्लाई करना, 11 0 0 11 8 88, 88 880। यानी कि ये हमारा एसपी आ गया। सेलिंग प्राइस लॉस हो रहा है तो ये सीपी है, सीपी हमेशा छोटा है, सीपी क्या है? 1000, 1000 एसपी कितना है? 880 मल्टीप्लाई बाय 100। 3030, ठीक है, 88 करें। पहली बात है वो कुछ और मांग रहा है, लॉस हाँ ये गड़बड़ी हो गई जी, लॉस परसेंट। हाँ, ये लॉस हो गया। 10%। निकाल दो, कितना लॉस हो रहा है इसको? 120 का हो रहा है,
120 का लॉस हो रहा है, यस सर 120 का लॉस हो रहा है, कितने के ऊपर हो रहा है, 1000 के ऊपर हो रहा है, 1000 सर मल्टीप्लाई बाय, अब ठीक है, अब ठीक है, 3 0 कटेगा अब बढ़ गया ना 3 जीरो, 12%। अब कहीं 12 दिखा सुंदर से समझ में को समझ में आया। जी सर। बहुत बढ़िया तरीके से हमने खींचा है, टाइम से अलग लगे जो कि हमने बेसिक से खींचा है। आई होप समझ में आया होगा। जी तो सर। आज की क्लास को हम इतने में एंड करते हैं, अगली क्लास में लाऊंगा पेपर में बहुत तगड़े क्वेश्चन जो हमें एकदम इजीली समझ में आ रही है, ठीक है। ओके